नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो 12 की 12 राशियों के सभी व्यक्तियों के लिए है, लेकिन किसी हल्के फुल्के आदमी के बस का ये देखना नहीं है। कारण क्या है? हल्का फुल्का शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? यानी कि जिनकी कुंडली में चक्रवर्ती सम्राट और भूमंडल का स्वामी बनाने का योग नहीं है, तो वो शनि की कृपा के आधार पर हल्का फुल्का बनाता है मनुष्य को। लेकिन आज इस बात की चर्चा होगी, विश्व का सबसे बड़ा व्यक्ति कैसे बनाता है शनि, और कई सारे दृष्टांत देने के बाद आपको समझाएंगे। और राज सत्ता पर काबिज कैसे कराता है मनुष्य को। और जरूरी नहीं है कि धनवान कुल में अच्छे खानदान में पैदा होगा तो ही राजा बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसे बहुत दृष्टांत और ऐसे एग्जाम्पल है संसार में कि सड़क छाप आदमी होगा, खाने पीने को नहीं है, लाले पड़े हुए हैं खान पान के, रोजगार नहीं है, शिक्षा पढ़ाई के लिए भी पैसा नहीं है। ऐसा भी एग्जाम्पल दूंगा जिसका नाम आज पूरा विश्व जानता है। ऐसा भी एग्जाम्पल दूंगा आपको। आइए जानते हैं। आज का विषय है चक्रवर्ती सम्राट और भूमंडल का स्वामी बनाता है शनि। विश्व की सबसे बड़ी क्लास है आज ये। हर आदमी चाहता है मैं चक्रवर्ती सम्राट के रूप में या भूमंडल का स्वामी बन जाऊं, या मेरी कुंडली में ऐसा ग्रह है या नहीं, हर आदमी देखना चाहता है। तो आज देख लीजिए आप, सैटर्न प्लेनेट कितना मजबूत है, इसकी पावर कितनी है संसार में, ये भी जानना जरूरी है। और राज सत्ता और वैभव, तो वैभव के कई सारे मतलब हैं। आपके घर में कई सारे नौकर चाकर हैं, ये वैभव है। आपके घर में खूब दूध देने वाले पशु हैं, ये वैभव है। आपके पास बहुत सारे ड्राइवर और गाड़ियां हैं, आपके बच्चों को स्कूल में लाने ले जाने की सुविधा है, ये वैभव है। आपकी पत्नी मार्केट में जाती है या और वो वहां सोने चांदी और ज्वेलरी और डायमंड खरीदती है। नौकर चाकर साथ में बैग पकड़ने वाले हैं, अगर बारिश आ गई या धूप लग गई तो छाता भी लगाते हैं, तो ये वैभव है। इसके अलावा आपके घर में जो कुत्ते हैं उनको घुमाने के लिए भी नौकर चाकर है, ये वैभव है। कुत्तों को इतना अच्छा खाना पीना मिल रहा है कि शायद बाहर गरीबों को भी खाने को नहीं मिलता, ठीक है। और वो कुत्ते जो हैं मलाई खा रहे हैं और अच्छा ब्रेड और मक्खन खाते हैं। गरीब आदमी को ये मान लिया आज के डेट में नहीं मिल रहा, तो वो जो कुत्तों का वैभव है वो भी आपका वैभव है। तो भूमंडल का स्वामी कैसे बनाता है मनुष्य को? ये छोटे मोटे जो नेता बन जाते हैं कुछ दिन के लिए और फिर उनको सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है और उनका नाम नहीं रहता, तो वो उनको ये मत समझो कि वो राजा है। वो चक्रवर्ती सम्राट नहीं है, वो राजा भी नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट किसकी कुंडली में होता है ये देखना और जानना जरूरी है। कहां कहां पर बैठ करके शनि ये लाभ दे सकता है, तो पहली हिस्ट्री को मैच करने की भी कोशिश करेंगे। आप देखिए, लगन का शनि हो, द्वादश भाव हो, एकादश या दशम भाव, और भाग्य स्थान केंद्र हो या अष्टम भाव हो, तीसरे स्थान पर हो, छठे भाव में हो, ये सारे के सारे मनुष्य को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए जाने जाते हैं। या इस भाव में शनि हो तो मनुष्य को चक्रवर्ती सम्राट बनाता है। अब यहां एक चीज समझिए, ये भाव कारक है। दशम भाव काल पुरुष की दृष्टि से ये भाव कारक है, कारकत्व है ये। कई बार क्या होता है, यहां 7 नंबर लिखा है, यहां शनि है, शश योग बनाता है। यहां 11 लिखा है, शश योग बनाता है। यहां 11 होगा तो यहां 2 होगा,
अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ 10 होगा। तो यहाँ शनि जो है चक्रवर्ती सम्राट बनाने की पंक्ति में आप खड़े हुए हैं। कब बनाएगा ये तय करेगी आपका शनि की महादशा, शनि का अंतर, गोचर, प्रत्यंतर आदि आदि। कब कब वैभव मिलेगा आपको ये तय करेगा शनि दशम भाव का। उच्च का हो, मूल त्रिकोण में हो, स्वग्रही हो या मित्र राशि में हो, ये फल देता है। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। जिन आज तक भगवान कृष्ण, भगवान राम, उनकी दोनों की कुंडली में देखिए शनि उच्च राशि में मिलेंगे, राहु उच्च राशि में होंगे कन्या राशि में। वहां रोचक योग की प्रधानता स्वयं ही परिलक्षित होती है, रिफ्लेक्ट करता है वो। क्योंकि जब चक्रवर्ती सम्राट हैं तो आपका पराक्रम तो देखते ही बनता, मंगल को तो स्वयं ही पीछे पीछे भागना पड़ता है। क्योंकि सम्राट कौन है? शनि। शनि चक्रवर्ती सम्राट के रूप में आपको स्थापित करता है। तो तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, सारी संपत्ति, सुख, वैभव, नौकर चाकर और बाकी जो छोटे मोटे मंत्रीगण हैं अपने आप खिंचे हुए चले आते हैं। मंगल, बुध, राहु, सूर्य, ये सब अनुकूल परिणाम देने लगते हैं जब चक्रवर्ती सम्राट की जो एक लक्षण, उसकी एक ओरा उस व्यक्ति के अंदर आती है। अब देखिए, बड़े बड़े राजा हों, महाराजा हों, कलयुग की बात करते हैं, हमने सतयुग और द्वापर की बात की, त्रेता की बात की। त्रेता में राम जी हुए, राजा रघु हो, दिलीप हो, इक्ष्वाकु वंश हो, या बड़े बड़े राजा मानधाता हों, और उन राजाओं की कुंडलियों में राजा नृग से लेकर के और राजा परीक्षित तक सबकी कुंडली में शनि के कारण सम्राट योग बना रहा है। ये उदाहरण दिया मैंने। अब कलयुग के आरंभ में कुछ गिने चुने बड़े बड़े जो राजा हुए हैं, ये मैं मुगल वंश और अंग्रेजों के ये लेटेस्ट अभी कुछ 100 वर्ष पहले जो राजा हुए उनकी बात नहीं करूंगा। यानी कि उन राजाओं का नाम जिनका पूरे इतिहास में सबसे बड़े आदर के साथ लिया जाता है, जैसे कि विक्रमादित्य, राजा भोज, ये बहुत बड़े राजा हुए हैं। इनके कर्म भी वैसे ही हुए हैं। ऐसे ही छोटे मोटे जो राजा हुए हैं, चिंटू पिंटू, इनके नाम तो हुआ लेकिन कर्म वैसे नहीं रहे। और ये राजा जो जिनकी बात मैंने की, विक्रमादित्य और राजा भोज की, ये जितने दयालु थे, जितने पौरुष और पराक्रम से युक्त थे, इनके ग्रह भी वैसे ही थे, इनके आचरण भी वही थे। और वैसा आचरण राजा का जो स्वभाव है, जो प्रतिपालक सोई नरेशु, तो जो प्रजा का पालन करता है और प्रजा के प्रति सेंटिमेंट्स रखता, भावनात्मक रूप तक जुड़ा रहता है, वो झूठ नहीं बोलता प्रजा से, तो प्रजा उसके प्रति समर्पित रहती है। ऐसे व्यक्ति को सम्राट कहा जाता है। अब और सम्राट के योग कैसे बनते हैं देखिए। आज की तारीख में सम्राट योग किस किस का बनता है? भारत के अंदर जो भी शंकराचार्य हैं वो सम्राट हैं, क्योंकि उनके अंदर आज राजनीतिक रूप से जो लड़ाई झगड़ा आप देखते होंगे कि वो नेता ने शंकराचार्य जी को ये कर दिया, वो कर दिया। नेता की इतनी बड़ी औकात नहीं है। जो पद और प्रतिष्ठा और सम्मान के योग्य शंकराचार्य हैं, वो पद है, वो चक्रवर्ती सम्राट से भी ऊंचा पद है। किसका? शंकराचार्य जी का।
कुछ लोग समझेंगे कि हमने कहीं से पैसा ले लिया और शंकराचार्य का महिमा मंडन कर रहे हैं। नहीं, हम किसी के पैसा लेकर के कोई ऐसा नहीं कि हम किसी की दुकानदारी या किसी का प्रचार कर रहे हैं। ये शास्त्रों की बात है, क्योंकि दशम भाव में जब शनि होगा और यहां इनका स्वामी यहां होगा, तो शंकराचार्य बनाने का या उनकी कुंडली में वैसा ही योग सूर्य या बृहस्पति के कारण भी शंकराचार्य सम्राट है, राजा है, उनके रिमोट से राजा को चलना चाहिए। वो बात अलग है कि राजनीति दूषित है आज के परिवेश में, लेकिन यहां इस बात की चर्चा करना जरूरी था। कुछ लोग सहमत हैं या नहीं है, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट के योग और समस्त भूमंडल के जो स्वामी हैं वो शंकराचार्य भी हैं। यही कारण है कि अगर शश योग, राजयोग, सत्ता का योग, भूमंडल स्वामी का योग अगर कुंडली में है, तो राजा तो सम्राट तो बनता ही है। तो मैंने उदाहरण दिया कि वो शंकराचार्य भी बन सकता है और शंकराचार्य भी सम्राट से ऊंची पदवी है, नोट कर लेना। हमारे भारत के जो भी शंकराचार्य हैं वो एक सम्राट से भी ऊंची पदवी रखते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हर आदमी के लिए संदेश है ये, किसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन सच्चाई है ये। अब इन भावों की बात कर लेते हैं। यहां भी चक्रवर्ती सम्राट योग बनाता है और उस राजा को बहुत दीर्घायु कर देता है, लंबी आयु। किस भाव का स्वामी है, कहां है, अस्त है, वक्री है, मूल त्रिकोण में है, निर्भर करता है। लेकिन सच्चाई है चक्रवर्ती सम्राट बनाने में योगदान शनि का है, राज सत्ता दिलाने में योग शनि का है, वैभव और प्रतिष्ठा। राजा बनना अलग चीज है, राजा बनने के बाद सम्मान मिलना, डिजर्विंग पर्सनालिटी, वो राजा डिजर्व करता है या नहीं, ये बात बताएगा शनि। आपको मुगल काल की बात बताते हैं। आप सब लोग जानते हैं, मुगले आजम फिल्म भी बनी थी। अकबर को सम्राट कहा गया, अकबर सम्राट था, सम्राट बना, उसका शनि बहुत अच्छा रहा होगा। मैं अभी उसकी कुंडली पर नहीं गया, लेकिन राजा के रूप में उसने अपनी पहचान बनाई और वो दूसरे धर्मों का सम्मान करता था। नवरत्न अच्छे अच्छे विद्वान लोग उसने रखे हुए थे। यही कारण है कि उसका नाम अकबर सम्राट के रूप में लिया गया इतिहास में। अब आप देखिए, अब उसकी संतान की बात कीजिए। जहांगीर, जिसको सलीम कहा गया है, वो सलीम ने सम्राट की औलाद होने के बाद भी अच्छे कर्म नहीं किए। उसने क्या क्या काम किए क्या नहीं, उसकी चर्चा बहुत लंबी नहीं करेंगे, लेकिन मैं यही कहूंगा उसका 5% भी अकबर की अगली विरासत संभालने में वो असमर्थ रहा और राजा इसलिए बन गया कि अकबर सम्राट का बेटा था। उसकी कमी को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपने बाप की कमी को पूरा किया और अकबर के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश की। मैं यहां मुगल वंश की विरुदावली या उसकी वंशावली गाने नहीं आया हूं। अब ये जो शनि है, चतुर्थ भाव हो, दशम, लगन और सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव, एकादश, ये सारा का सारा चारों तरफ से सम्राट योग बनाता है। अब निर्भर करता है कि किस भाव में, पंचम हो, एकादश हो या केंद्र में हो, किस भाव का स्वामी है। अब पृथ्वीराज चौहान भी एक राजा हुए हैं। अशोक को अशोक सम्राट कहा गया। अब ये अशोक सम्राट क्यों बना? ये शनि के कारण। और पृथ्वीराज चौहान को भी एक सम्राट की पदवी दी गई, पृथ्वीराज चौहान। उसके मंत्री भी ऐसे थे जो उसके प्रति पूरी तरह समर्पित थे।
चंद्रवरदायी हो, चाहे अब ये जो राजा हुए हैं पृथ्वीराज के अलावा, ये राणा सांगा के जो वंशज हैं, ठीक है, जिन्होंने महाराणा प्रताप है, जिनका घोड़ा भी सम्राट को इज्जत देता था, राणा की पुतली हिली नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यानी कि जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, शनि की वैल्यू उनकी कुंडली में आप देख सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े राजनेता जो सत्ता को संभालते हैं, उन्होंने बड़े बड़े, अब मैं किसी नेता का नाम लूंगा, कुछ लोग उसका खिलाफ हैं, कुछ को आग लग जाएगी कि उसका नाम क्यों लिया आपने, इसलिए किसी नेता का नाम नहीं ले रहा हूं मैं। लेकिन बड़े लंबे समय तक जिन्होंने शासन किया, शनि की वैल्यू आप देख ही लीजिए। राज सत्ता, वैभव और चक्रवर्ती सम्राट जैसा उनका प्रोफाइल रहा। मैंने यहां एक जिक्र किया था कि सड़क छाप आदमी भी, जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, वो भी चक्रवर्ती सम्राट जैसा मान सम्मान पा सकता। उदाहरण देखिए, अब्राहम लिंकन बिल्कुल बहुत महागरीबी में पला, किसी दूसरे ने उसका पालन पोषण किया और दृढ़ निश्चय के कारण, और शनि मजबूत था उनका, इसलिए राष्ट्रपति बना। कहां का? अमेरिका का। आज उसकी फोटो डॉलर के ऊपर है, और चाहे शक्ल अच्छी है या नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में राज करते हैं ऐसे लोग। तो शनि की वैल्यू जितनी कही जाए और कम है। अब मैं यहां एक बात कहूंगा, जिन लोगों को राज सत्ता नहीं मिली, चक्रवर्ती सम्राट बनने की अभिलाषा होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए, और अगर शनि खराब है तो उसको चक्रवर्ती सम्राट जैसा अपना प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं आप? तो मंत्र सुनिए आप। आपका शनि अस्त है, वक्री है, मार्गी है, या अच्छा फल नहीं दे रहा, तो मंत्र है शनि का मूल मंत्र, ओम शन्नो देवी रविष्ठे आपो भवन्तु पीते संयो रभिस्रवन्तु न। इसका रोज जाप होना चाहिए, और शनिवार के दिन इसका 23,000 मंत्र उसे हवन किया जाए। उड़द, काली मिर्च, गिलोय, सर्वौषधि लेकर के उसका जाप करने से। इसके अलावा कुंडली के अंदर चाहे पूर्व जन्म हो, चाहे ये वाला जन्म हो, हार्ड वर्क की निशानी है। यानी कि उस आदमी के दिमाग में वो प्रैक्टिकल राजा होगा, प्रैक्टिकल होगा तभी चक्रवर्ती सम्राट और भूमंडल का स्वामी बनेगा। अगर वो आलसी व्यक्ति है तो जिंदगी में कल्पना नहीं करनी चाहिए कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा। सुबह उठते नहीं है और सो रहे हैं, और पब्लिक उनको के घर में खड़ी है, और विलासितापूर्ण जीवन है, अच्छा खाया, अच्छा पिया, और आपकी अकल और शक्ल नहीं बताती है ये इस बात को कि आप राजा बनने लायक हैं। तो शनि उसको वैसी ही बुद्धि देता है कि तुम नहीं बन पाओगे। और जो बहुत एक्टिव है, परिश्रमी है, वो एकदम चक्रवर्ती सम्राट जैसा जरूर बन जाएगा। अगर चक्रवर्ती सम्राट नहीं बना तो उसके जैसा जरूर बन जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।